Dear students, a very good sunny cloudy morning to all of you. Here I am Manjay Pramanik from Kendriya Vidyalaya CRPF Mokamaka. Today in this class, we are going to discuss crossing the river. The topic is crossing the river, and the day in that day they started their journey. That day was here you can see the year 2nd February 1984. So I already about the team, about how many members, members from Kendriya Vidyalaya, and most of the members of Northeast, such as Meghalaya, Assam, Manipur, Tripura, and those states. Those are called as Seven Sisters of Northeast, and I already explained about it. Today in this class, uh, we know about it that the adventurous campaign that was held in 1984 by this team, and this one was the mountaineering camp. And you know about that, where the mountain, where the mountain is placed, there you can see also a high current, मतलब बहुत ही ज़्यादा तेज़ बहाव वाला नदी भी आप उस माउंटेन, जहाँ पहाड़ी या फिर माउंटेन क्षेत्र होते हैं, वहाँ पहाड़ी नदियाँ भी होते हैं जो कि बहुत ही, इसका करंट, पानी का बहाव बहुत ही तेज़ होता है। तो इस तरह के एक रिवर भी उनको मंजिल तक पहुँचने के लिए, टू रीच द टारगेट एरिया somewhere, you have to cross the river, and that you know about it that the river on the mountain, on the hill area, that river, that stream, very very currentful, because जानते हैं कि पहाड़ी नदियाँ जो होते हैं वो बहुत, उसमें करंट, दैट मीन्स पानी का बहाव बहुत ही तेज होता है। तो इस तरह के नदी को कैसे पार किया जा सकता है, कैसे वो लोग क्रॉस किए थे, इसके एक्सपीरियंस के बारे में उन्होंने बताए हैं। तो शुरू करते हैं। इससे पहले मैं कुछ इस रिगार्डिंग कुछ फ़ोटोज़ दिखाना चाहूँगा। सॉरी, यहाँ आप देख सकते हैं कि दो, कैसे इस तरह का आपको पत्थर स्टोन भी देखने को मिलेगा। इस तरह की नदी में बहाव तेज़ होने के कारण गोल गोल स्टोन देखने को मिलती हैं। आप कभी भी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मनाली वगैरह घूमने जाओगे, या फिर दार्जिलिंग वगैरह घूमने जाओगे, तो वहाँ की जो नदियाँ आपको देखने को मिलेगी पहाड़ी क्षेत्र में, वो नदी में करंट, पानी के बहाव बहुत ही तेज़ होते हैं, और पत्थर के शेप आपको गोल देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत टकराव के कारण वो पत्थर का शेप धीरे धीरे गोल मटोल हो जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कुछ पिक्चर्स, मैं इसको स्क्रीनशॉट करके रखा हूँ। रिवर क्रॉसिंग एडवेंचरस एक्टिविटीज़ है, जो कि जिम कॉर्बेट, आप यहाँ देख सकते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो लोग घूमने गए थे, और वो लोग इस तरह के एक्सपीरियंस को फेस कर सकते हैं, इस तरह के एक्सपीरियंस को अनुभव कर सकते हैं। तो आप भी कभी मौका मिले समर वैकेशन में, विंटर वैकेशन में कहीं घूमने की, तो आप इस तरह के स्ट्रीमिंग और हाई करंट वाला रिवर को देख सकते हैं, कैसे लोग क्रॉस करते हैं, इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे कि उन लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा और कैसे वो लोग रिवर को क्रॉस किए थे। At first, that was the mountaineering camp. So all the activities day by day they noted in their diary, and from there we are knowing about that. So we got, we, that means the members, the member, the leader, who was who was being a leader of group number 7, and from his description we are knowing about it. And here you can see we got vitamin C, iron tablets, and hot chocolate milk with our breakfast.
उन लोगों ने विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स और हॉट चॉकलेट्स के साथ ब्रेकफास्ट किया। इसका कारण क्या था? इस तरह के ब्रेकफास्ट का कारण क्या है? हम घर में रहते हैं तो इस तरह का ब्रेकफास्ट तो नहीं करते हैं हॉट चॉकलेट्स, आयरन टैबलेट्स और विटामिन सी के साथ। तो इसका कारण यही है कि जब पहाड़ी क्षेत्र में एडवेंचरस कुछ करने जा रहे हैं तो एक तो ऊंचाई के कारण वहाँ ठंडा होता है, ठंडक होते हैं बहुत तेज़। और आगे हम पढ़ेंगे कि नदी का पानी भी बहुत ठंडा था। तो इस ठंडक को झेलने के लिए हॉट चॉकलेट मिल्क उनके लिए बहुत ही ज़रूरी था, जो उनको बॉडी में वर्क प्रोवाइड करता था। और आयरन टैबलेट्स उनको एनर्जी प्रोवाइड करता था। आयरन टैबलेट्स मैं पहले भी बताया था जब हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ाया था और एनीमिया के बारे में पढ़ाया था कि आयरन हीमोग्लोबिन का काम होता है हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड सर्कुलेट होते हैं उस काम हीमोग्लोबिन का ही होते हैं, और जो कि आयरन है। तो आयरन प्रोवाइड अगर किया जाता है हमारी बॉडी को प्रॉपरली तो हम सांस लेने में, और हम जानते हैं कि जब जितने ऊंचाई में हम जाते हैं तो हवा के घन जो है डेंसिटी कम होते जाता है, तो सांस लेने में परेशानी हो सकती है, जिसके लिए आयरन टैबलेट्स ही बहुत ज़रूरी है। और विटामिन सी हमारे मतलब इमीडिएट एनर्जी उससे प्रोवाइड होती है। और अ, इस स्थिति को, कोल्डनेस को, जैसे आप देखे होंगे कि जब कोरोना वायरस कोविड-19 की बात चल रही थी तो हमारे आयुष मंत्रालय से भी काढ़ा, गिलोय और विटामिन सी स्पेशली नींबू नींबू पानी, अदरक, ये सब विटामिन सी का स्रोत जो है हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ा देता है। स्पेशली कोल्डनेस, ठंडा लगने का जो चांसेस होते हैं, कफ, फीवर, ये सब चांसेस बहुत कम हो जाती है। तो इसलिए विटामिन सी। तो जब भी माउंटेनिंग कैंप हो किया जाता है तो उसमें ये भी ध्यान रखा जाता है उसका फूड आइटम्स जो कि उनको प्रोवाइड किया जाए वो कैसा रहे। तो ब्रेकफास्ट में इन लोगों ने ये चीज़ रखा था इसलिए कि ताकि इन्हें मतलब कैंपेनिंग के थ्रू जो प्रॉब्लम्स आता है नॉर्मली, उस प्रॉब्लम को वो झेल पाएँ। दिस वर गिवन फॉर स्ट्रेंथ एंड टू कीप अस वार्म इन द कोल्ड। अब देख सकते हैं मैं इसको एक एक करके एक्सप्लेन किया कि विटामिन सी क्यों, आयरन टैबलेट्स क्यों और हॉट चॉकलेट मिल्क क्यों। तो आप इसको समझ सकते हैं, मैं इसको फिर से एक्सप्लेन नहीं करना चाहता हूँ। एवरी मॉर्निंग देर वुड बी ए मेडिकल चेकअप, वी टाइड आवर बैंडेजेस एंड काउंटेड द डेज लेफ्ट। तो हर काम करने से पहले वो फिट है या नहीं ये चेक करने के लिए उनके टीम के हर मेंबर का मेडिकल चेकअप हुआ करता था हर सुबह। After an 8 kilometer trek, we reached a river. There was a thick rope tied across the river. तो आप सोच सकते हैं कि 8 किलोमीटर कैसे हैं। जैसे कि हमारी दुनिया का द मोस्ट हाईएस्ट माउंटेन पीक एंड दैट साइड इज़ यू नो 8,848 मीटर। दैट मीन्स अबाउट 9 किलोमीटर, about 9 kilometer. But here you can see here written after an 8 kilometer trek. That means that hill was uh, higher than Mount Everest. No. तो कैसे 8 किलोमीटर ट्रैकिंग उन लोगों का कंप्लीट हो गया जबकि वो पहाड़ का ऊंचाई माउंट एवरेस्ट से ज़्यादा नहीं था, बहुत ही कम था। जबकि यहाँ हमें समझना है कि मैं एक पहले भी जो चित्र मैं दिखाया था उसमें मैं जाना चाहूँगा गैलरी से, मेरे पास वो डाउनलोड किया हुआ था। कुछ इस तरह का आप देख सकते हैं, माउंटेन या फिर पहाड़ के जो रास्ते होते हैं, वो सीधा बिल्कुल नहीं होता है कि ऐसे माउंटेन में सीधा चढ़ाव कि इनका ऊंचा मान लो 3,000 मीटर है तो 3,000 मीटर ऐसे सीधा नहीं चढ़ते हैं। जो पहाड़ होते हैं पहाड़ के इस तरह से, 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 ऐसे करके पीक तक पहुंचने की रास्ता होते हैं। या फिर पूरा पहाड़ गोल गोल करके घूम के भी ऐसे करके उस साइड तक, फिर ऐसे 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 करके रास्ता जाता है। क्योंकि हम सीधा ऊपर चढ़ेंगे तो संभव नहीं है, स्पेशली कार गाड़ी लेकर के तो संभव ही नहीं है। पैदल भी चढ़ेंगे तो बहुत ही मेहनत चाहिए इसके लिए, सीधा चढ़ना आसान नहीं होता है। इसलिए घूम घूम के
कोई भी इस तरह का चीज़ें हैं, आप बाकी आगे जाकर के साइंस और ज्योमेट्री में ये चीज़ पढ़ेंगे कि कोई भी चीज़ पहाड़, स्पेशली पहाड़ के रास्ता रास्ता जो बनाया जाता है वो गोल गोल घुमा करके पहाड़ बनाया जाता है। तो इसीलिए उनका जो ट्रैकिंग हुआ, ट्रैकिंग जो हुआ, आप देख सकते हैं, सॉरी, ट्रैकिंग जो हुआ वो 8 किलोमीटर हो गया था। तो आफ्टर एन 8 किलोमीटर trek, we reached a river. There was a thick rope tied across the river. और ऑलरेडी उसमें थिक रोप, मतलब उससे पहले भी लोग वहाँ आते थे। तो रिवर के एक तरफ से दूसरे तरफ थिक रोप जो है वो बंधा हुआ था। मैं यहाँ और भी दिखा सकता हूँ, जैसे कि, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ आप देख सकते हैं इस पिक्चर से कि कैसे रोप ऑलरेडी बंधा हुआ होता है और इस तरह से लोग हुक लगा करके, ताकि वो पानी के बहाव के साथ बह के ना चला जाए, पानी उसको फ्लो करके ना ले जाए, इसलिए हुक लगा करके नदी के इस पार से उस पार लोग जाते हैं, क्रॉस करते हैं रिवर को। और इस तरह के पहाड़ी रिवर में जहाँ लोग एक्सपीरियंस गेन करने जाते हैं, वहाँ इस तरह का रोप पहले से ही लगा हुआ होता है। तो ये लोग जो कैंपेनिंग करने गए थे, इनका भी इस तरह से रस्सियाँ, वो जो थिक रोप की बात हो रही है, जैसे यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ पानी कम है तो इसलिए वो पैदल भी चल करके उस रस्सी को अपना रिस्ट के साथ जो हुक लगा हुआ है, हुक लगा करके वो पैदल, ये स्ट्रीम हाई करंट वाला रिवर होते हैं, पानी का बहाव कम है, पानी कम है लेकिन फिर भी बहाव बहुत तेज़ होने के कारण हो सकता है उसको बहा के ले जाए। तो ये ना हो इसलिए एक एक पार से दूसरे पार, एक बैंक से दूसरा बैंक जाने के लिए लोग इस रस्सी का इस्तेमाल करते हैं। तो आफ्टर एन 8 किलोमीटर ट्रैक वी रीच्ड ए रिवर, एक रिवर पहुँचे वो लोग। देयर वाज ए थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर मतलब नदी के इस पार से उस पार तक वो रोप बंधा हुआ था, रस्सी बंधा हुआ था, फ्रॉम वन बैंक टू अदर। द रोप वाज टाइटली फिक्स्ड टू पेग्स और पिल्टन्स ऑन बोथ द साइड। खूंटा जो होता है, जो बहुत ही मतलब विश्वास लायक खूंटा होते हैं, उस खूंटा में दोनों साइड में रोप बंधा हुआ होता था। आई वॉज फीलिंग नर्वस, जितना भी सेफ्टी हो लेकिन फिर भी कोई भी एडवेंचर करने में पहले तो डर लगता है। आप देखे होंगे ड्यू जो कोल्ड ड्रिंक से एडवर्टाइज आता है उसमें बहुत ही अच्छा अच्छा एडवर्टाइज उसमें देखने को मिलती है कि डर के या जीत के आगे डर, डर के आगे जीत है। तो डर तो होता ही है, एडवेंचर इसलिए कहा जाता है कि उसमें दुस्साहस साहस दिखाना होता है। तो नर्वस फील हो रहा था उनको। आई स्टार्टेड थिंकिंग व्हाट वुड हैपन इफ़ द रोप केम आउट, अगर रस्सी टूट जाती है तो फिर क्या होगा, ये सब बातें उनके दिमाग में चल रही थी। आई वॉज ट्राइंग टू एस्टिमेट हाउ वाइड द रिवर वॉज, उन्होंने अंदाज़ा लगाना शुरू कर दिया था कि ये रिवर का चौड़ाई कितना है। और इंस्ट्रक्टर टाइड ए रोप अराउंड हिज वेस्ट एंड पुट ए स्लिंग, उनके इंस्ट्रक्टर एक रस्सी जो है उनके वेस्ट वेस्ट मतलब कमर होता है, बेल्ट की तरह बांध दिया। पुट ए स्लिंग, स्लिंग मतलब एक टाइप ऑफ हुक, आपको मैं दिखाया अभी फोटो में कि किस तरह का हुक होता है, जो कि रस्सी के साथ लगाया जाता है। और वो रस्सी के साथ फिक्स नहीं होता है, वो रस्सी के साथ मतलब वो एक हुक ऐसा होता है कि आप उसको लेकर के इस पार से उस पार तक जा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। ही देन पुट द स्लिंग ऑन द थिक रोप टाइड अक्रॉस द रिवर, वॉकिंग जो रस्सी बंधा हुआ था हुक उसमें लगा लिया, वॉकिंग थ्रू द आइसी वाटर। मैं कहा था कि जितनी ऊंचाई होते हैं ठंडा उतना ज़्यादा होता है, ठंडा ज़्यादा होने के कारण पहाड़ी नदियों के पानी भी बहुत ही ज़्यादा आइसी बर्फीला होते हैं, ठंडा होते हैं, बहुत ही ठंडा। ही वेंट टू द अदर साइड, तो walking through the icy water, he went to the other side. No one was ready to step into the fast flowing river. कोई नहीं जाना चाहता था इस तरह। फर्स्ट फर्स्ट फ्लोइंग में पहले भी बताया था कि हाई करंट वाला होता है। फर्स्ट फ्लोइंग का मतलब हुआ पानी का बहाव बहुत ही ज़्यादा। एवरी वन वॉज पुशिंग ईच अदर टू गो फर्स्ट, सब एक दूसरे को पुश कर रहे थे कि तुम आप पहले जाओ, ये तुम पहले जाओ।
आई स्टूड लास्ट इन द लाइन होपिंग दैट नो वन वुड सी मी। मैं एकदम लास्ट में था, उन्होंने बोल रहे हैं कि मैं एकदम लास्ट में था, तो मुझे मुझे लग रहा था मुझे कोई देख नहीं रहा। जस्ट देन आवर इंस्ट्रक्टर केम नियर मी विद द स्लिंग एंड रोप इन हिज हैंड्स। उन्होंने उनके इंस्ट्रक्टर स्लिंग और रोप के साथ उनके पास आए। आई न्यू देयर वॉज नो एस्केप नाउ। उनको लग गया था कि मुझे ही फिर अभी पैर बढ़ाना है, आगे जाना है। आई वॉज रेडी बट डिड नॉट हैव द करेज। मैं रेडी था लेकिन साहस नहीं हो रहा था। तो मैं पहले भी बताया था कि कोई भी एडवेंचरस काम होता है उसमें साहस की ज़रूरत होती है। डर तो होता है लेकिन फिर भी हम करते हैं तो एक अजीब सा एक्सपीरियंस हम गेन कर सकते हैं जो कि दूसरों के पास नहीं है। सर कुड गेस माई फियर, मतलब उनको लग रहा था कि इंस्ट्रक्टर सर जो थे वो उनका डर को अंदाज़ा लगा सकते थे। ही कॉल्ड आउट लाउडली। उन्होंने जोर से बुलाया कि 3 चीयर्स फॉर संगीता मैडम। तो संगीता मैडम ही ये डायरी लिखे थे, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं यहाँ, तो हम उन्हीं के एक्सपीरियंस को पढ़ रहे हैं। तो संगीता मैडम के लिए 3 चीयर्स, जैसे हम लोग वेलकम क्लैपिंग करते हैं, इस तरह से 3 चीयर्स की उनमें कुछ हिम्मत जागे कि वो उस काम को कर सकें और नदी को पार कर सकें। एंड बिफोर आई न्यू इट समवन हैड जेंटली पुश्ड मी इनटू द वाटर। तो क्लाइंबिंग और माउंटेनिंग क्लाइंबिंग कैंप वगैरह में सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन देना और डिसिप्लिन मेंटेन करना और डर महसूस करना यही नहीं होता, फन भी होता है, ज़बरदस्त मज़ा भी आता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार बात यहाँ लिखे हैं कि बिफोर आई न्यू इट समवन हैड जेंटली पुश्ड मी इनटू द वाटर। किसी ने उनको हल्का से पुश कर दिया कि वो पानी में जा कर के चले गए। तो कहीं न कहीं हमें दोस्तों के बीच हम जब रहते हैं तो कोई काम हिचकिचाहट होती है कि हम करें या ना करें, तो कभी-कभी दोस्त लोग पीछे से धक्का मार देते हैं और हम उस काम को शुरू कर देते हैं। तो इस तरह का हुआ था। आई फेल्ट as if my feet were frozen. I started shivering. My teeth were chattering. उनको लगा था मेरा पैर एकदम जम गया। इतना ठंडा होता है ना पहाड़ी नदियाँ को, नदियाँ की जो, और अभी हम देखे थे कि फरवरी का महीना था, 5 फरवरी 1984। तो 5 फरवरी दैट मीन्स उस समय ठंडा होता है, स्पेशली पहाड़ी क्षेत्र में तो ठंडा बरकरार रहता है। तो ज़्यादा ठंडा होने के कारण उनको ऐसा लग रहा था। आई स्टार्टेड शिवरिंग, काँपना शुरू हो गया था। शिवरिंग के बारे में आप पढ़ें, ये शब्द आपके लिए बहुत ही फ़ेमिलियर है, क्योंकि जब मलेरिया के बारे में मैं पढ़ाया था उसमें मैं बताया था कि शिवरिंग का मतलब क्या होता है। और माय टीथ वेयर चैटरिंग। चैटरिंग, टीथ चैटरिंग मतलब दाँत खटखटाना। और दाँत और ऑटोमेटिकली ये हमारे जो जबड़ा होते हैं ये मूव करने लगते हैं और दाँत खटखटाने लगते हैं। ज़्यादा ठंडा के कारण ये चीज़ होते हैं। ज़्यादा बुखार में भी देखने को मिलते हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा ठंडा में ये इस तरह के महसूस होते हैं, इस तरह के देखने को मिलते हैं। आई कॉट होल्ड ऑफ द रोप एंड स्टार्टेड पुटिंग माई फीट फर्मली ऑन द रिवर बेड। एज आई वर्कड फर्दर इन द रिवर गॉट डीपर एंड स्लोली द वाटर रीच्ड अप टू माई नेक। उनको एक बार तो एकदम गले तक, यहाँ तक पानी आ गया था। इन द मिडिल ऑफ द रिवर आई लॉस्ट माई बैलेंस एंड स्टार्टेड स्लीपिंग। मतलब वो बैलेंस खो दिया था और स्लीप होना शुरू हुआ था। आई वॉज सो स्केयर्ड एंड फील सो कोल्ड। बहुत ही स्केयर्ड और बहुत ही कोल्ड महसूस कर रहा था। दैट द रोप स्लिप्ड फ्रॉम माई हैंड्स। आई स्टार्टेड शाउटिंग फॉर हेल्प। हेल्प के लिए मैं चिल्ला रहा था। आई वॉज श्योर आई वुड बी कैरिड अवे बाय द रिवर। मुझे लगा था कि मैं निश्चित रूप से पानी के बहाव के साथ बाहर जाऊंगा। बट नो, आई फाउंड दैट आई वॉज टायर्ड विद द रोप टू द स्लिंग। इसलिए कोई भी एडवेंचरस काम में हमारी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, कि हम नहीं कर सकते हैं कि कब क्या होगा, लेकिन जितना हो सके हम सेफली उस काम को कर सकते हैं। तो देखो ये जो स्ट्रिंग और हुक लगा हुआ था, इसके कारण वो बच गए थे। उनको देखा कि मेरा हुक रोप के साथ लगा हुआ है। और आपको मैं जब फ़ोटो दिखा उसमें सेफ्टी जैकेट भी था, जो पानी में कोई भी एडवेंचरस काम करते हैं तो जैकेट वो हवा वाला हवादार जैकेट है, वो आपको फ्लोट करवा के रखेगा पानी के ऊपर, कम से कम डूबने नहीं देगा। आपको अगर तैरना नहीं भी आता है तब डूब नहीं जाओगे। तो इस तरह की सेफ्टी भी बहुत ही ज़रूरी है, जिसके लिए संगीता मैडम का जान जो है बच गया था। नहीं तो वो अगर ऐसे ही हाथ से रोप को पकड़ कर के जाता तो स्लिप हो जाता, हाथ से अगर रोप खुल जाता तो बहाव, पानी के बहाव के साथ वो भी बह जाती। तो होल्ड द रोप, उनके इंस्ट्रक्टर और सब चिल्लाए जो उनको देख रहे थे। तो आई कुड हियर द साउंड्स। आई समहाउ मैनेज टू गेट
होल्ड ऑफ द रोप एंड पुल माई सेल्फ फॉरवर्ड। उन्होंने रस्सी को पकड़ा फिर से और खुद को पुल किया। स्लोली विथ सम करेज, और साहस दिखाया, आई रीच द रिवर बैंक। उन्होंने उस पार तक पहुंच गया। आई फील्ड ए स्पेशल काइंड ऑफ हैप्पीनेस। ये होता है जब भी कोई काम में तुमको डर लगता है कि हम कम मैं कर पाऊंगा, और कुछ सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ अगर वो काम आप कर लेते हो, तो आपको एक अजीब सा हैप्पीनेस महसूस होती है, आपको एक अजीब सा सुख, एक आनंद महसूस होते हैं, जो कि और किसी ने महसूस नहीं कर सकता है। स्टैंडिंग ऑन द बैंक आई वॉज कॉलिंग आउट टू द अदर्स टू होल्ड द रोप टाइटली। बाकियों को बुला रहे थे, और इन ये जब बुलाएंगे ना तो दूसरों में साहस जगेगा कि ये करके दिखाए हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो बाकी लोग भी इस तरह से उस पार तक पहुंच गए होंगे। आई न्यू दैट दिस कॉन्फिडेंस वॉज ए रिजल्ट ऑफ फेसिंग ए चैलेंज विथ करेज। ये लाइन हम पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम किसी चैलेंज को फेस करते हैं, उससे हमको क्या कॉन्फिडेंस मिलती है, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर हम न्यू चैलेंज को फेस नहीं करेंगे तो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा, आत्मविश्वास जो है वो नहीं आ पाता है। तो आत्मविश्वास के लिए न्यू न्यू चैलेंज को फेस करना चाहिए, साहस दिखाना चाहिए। After that we can get the confidence not only a word, you can get you can get the experience, you can gain the experience, and from the experience to facing challenges you can get the confidence. So confidence is very important for us to forward ourselves, आगे ले जाने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़रूरी होती है। कॉन्फिडेंस आते हैं जब हम किसी काम में पैर बढ़ाते हैं, स्टेप फॉरवर्ड करते हैं, और उस काम को करके देखते हैं, महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, चैलेंज को फेस करते हैं, और उससे हमें कॉन्फिडेंस मिलती है। तो आज के लिए इतना ही। मैं कुछ क्वेश्चंस अभी दे दूंगा, उस क्वेश्चंस को आप करके ग्रुप में डालेंगे, और कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे पर्सनली फ़ोन भी कर सकते हो कि इस जगह में सर समझ में नहीं आया, कोई भी क्वेरीज हो तो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।